नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमें एक चैप्टर सीखना है जिसका नाम है जूलिया। इस चैप्टर के लेखक है अंतोन चेखव। चैप्टर के शुरुआत में ही हमें एक टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक पर हमें चर्चा करने के लिए कहा गया है। चर्चा का टॉपिक है नौकरी पेशा अभिभावकों को अपने बच्चे शिशु पालन केंद्र में रखने पड़ते हैं। अर्थात जॉब पर जाने वाले पेरेंट्स को अपने बच्चे शिशु पालन केंद्र अर्थात पालना घर में रखना पड़ता है। इस विषय पर हमें चर्चा अर्थात डिस्कशन करने के लिए कहा गया है। हमारे डिस्कशन में इन मुद्दों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चों को वहां भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे स्पष्ट करने के लिए कहें। अर्थात जब पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे को उस पालना घर में छोड़ता है, जब वह बच्चा अपने पेरेंट्स को जाते समय देखता है, तब उस छोटे से बच्चे के मन में क्या चलता होगा यह हमें फील करके बताना है। और दूसरा मुद्दा है इस समस्या का हल पूछे। अर्थात अगर यह एक समस्या है तो इस समस्या का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम विद्यालय की क्लासरूम में होते तो इस विषय पर जरूर चर्चा करते और हमारी डिस्कशन में से कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न हम जरूर करते। यहाँ पर जो लिखा है उसे पढ़ोगे तो इस चैप्टर में या यह चैप्टर किस संदर्भ में है आपको वह पता चलेगा। यहाँ पर लिखा है एकांकी में। अब यह एकांकी क्या होता है? एकांकी अर्थात नाटक या एक स्किट, एक ड्रामा। इस ड्रामा में एक कैरेक्टर है गवर्नेस। अब यह गवर्नेस क्या होता है? तो गवर्नेस अर्थात सेविका या सेवा करने वाली। तो इस ड्रामा में एक सेविका है। और क्या है इस ड्रामा में? तो उस सेविका की मार्मिक पीड़ा अर्थात उसका दुख, विवशता। अब विवशता क्या होता है? अगर हम दुख में है, दुख में होने के बावजूद भी हम हमारे दुख का जिक्र नहीं कर पाते या हम किसी को बोल नहीं पाते, तो उसे बोला जाता है विवशता। तो इस ड्रामा में एक सेविका है, उस सेविका का दुख है, उस सेविका की विवशता है और शोषण से मुक्ति पाने का संदेश है। तो इस ड्रामा में क्या आपको सीखने को मिलेगा, इस एक छोटी सी लाइन से आपको पता चल जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में एक ब्रैकेट है जिसमें लिखा है बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती है। अर्थात बच्चों की सेविका जिसका नाम है जूलिया वह आती है। इस पूरी एकांकी में या इस पूरी चैप्टर में सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, एक जूलिया और दूसरा गृहस्वामी। पहला कैरेक्टर जूलिया, इसके बारे में हमें शुरुआत में ही बताया गया है कि जूलिया एक सेविका है। और दूसरा कैरेक्टर गृहस्वामी। गृह का अर्थ होता है घर और स्वामी का अर्थ होता है मालिक। तो दूसरा कैरेक्टर है घर का मालिक। इन दोनों कैरेक्टर पर यह पूरा पार्ट डिपेंड है। जूलिया ने आते ही दबे स्वर में कहा, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी ने कहा, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। अर्थात
गृह स्वामी का कहना है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे देना चाहता हूँ। मेरी ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। अर्थात गृह स्वामी को ऐसा लगता है कि जूलिया को पैसे चाहिए होंगे या उसे पैसों की ज़रूरत हो सकती है, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। यह है गृह स्वामी का ऑब्जर्वेशन। गृह स्वामी ने जितना जूलिया को जाना था, गृह स्वामी को पता था कि यह जूलिया अपने आप कभी भी अपने पैसे नहीं मांगेगी। इसीलिए गृह स्वामी ने जूलिया को उसके पैसे देने के लिए यहाँ पर बुलाया था। इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। अब यह रूबल क्या होता है? जिस तरह से हमारे इंडिया में पैसे होते हैं, उसी तरह से रूस में रूबल होते हैं। तो जूलिया की तनख्वाह थी 30 रूबल महीना। जूलिया ने विनीत स्वर में कहा, अर्थात जूलिया ने पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली कहा, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। अर्थात गृह स्वामी के हिसाब से एक महीने के 30 रूबल यह दाम फिक्स हुआ था, परंतु जूलिया के हिसाब से एक महीने के 40 रूबल यह पेमेंट फिक्स हुई थी। गृह स्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। एक महीने के 30 रूबल, तो 2 महीने के हुए 60 रूबल। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, अर्थात जूलिया ने धीरे से कहा, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। इस हिसाब से जूलिया की अब तक की तनख्वाह हो जाती है एक महीने के 40 रूबल, तो 2 महीने के हुए 80 रूबल, और ऊपर से जो 5 दिन उसने काम किया था उसके 5 रूबल, तो टोटल हो जाते हैं 85 रुपीस या 85 रूबल। गृह स्वामी ने कहा, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, अर्थात तुमने रविवार को छुट्टी ली है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को, अब यह कोल्या गृह स्वामी के बच्चे का नाम है, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? अब तक हमने देखा कि यहाँ पर जूलिया के तनख्वाह के विषय में बात हो रही थी। गृह स्वामी के हिसाब से जूलिया को एक महीने के 30 रूबल इस हिसाब से काम पर रखा गया था,
परंतु जूलिया के हिसाब से 1 महीने के 40 रूबल इस हिसाब से काम पर रखा गया था। गृह स्वामी के हिसाब से जूलिया ने सिर्फ 2 महीने ही काम किए और उसके बनते हैं 60 रूबल, परंतु जूलिया के हिसाब से उसने 2 महीने और 5 दिन काम किया है। उस हिसाब से जूलिया के बनते हैं 85 रूबल। अगर हम 85 में से 60 माइनस करें तो जूलिया के हिसाब से गृह स्वामी उसे 25 रूबल कम दे रहा है। पहले तो वह 25 रूबल कम दे रहा है, परंतु अब और पैसे काट रहा है। गृह स्वामी जूलिया को सिर्फ 60 रूबल ही देने वाला था, परंतु अब वह जूलिया के और पैसे काट रहा है। गृह स्वामी का कहना है कि जूलिया ने रविवार को काम नहीं किया, उसने सिर्फ बच्चे को घुमाया है, और बच्चे को घुमाना ये कोई काम नहीं होता। इसके अलावा जूलिया ने और 3 दिन छुट्टी भी ली है। अब उस 3 दिन जूलिया ने क्या किया वह तो इस पैराग्राफ में नहीं बताया गया है। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। गृह स्वामी ने कहा, अरे भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 9 इतवार जूलिया ने क्या किया यह तो नहीं बताया गया है। 1 इतवार को वह बच्चे को घुमाने ले गई थी, यानी उसका काम ही होगा कि मंडे टू सैटरडे बच्चे को पढ़ाना और संडे उन्हें घुमाना। यानी जूलिया ने पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन ही छुट्टी ली है और गृह स्वामी बोल रहा है 12 दिन। तो हमें क्या करना है? हमें पता है गृह स्वामी पैसे काटने वाला है, तो जो 60 रूबल गृह स्वामी देने वाला था उस 60 रूबल में से हमें 12 माइनस करना होगा, तो आंसर होगा 48। तो अब गृह स्वामी जूलिया को 48 रुपीस देगा, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। हमने 12 रूबल कट किए थे तो आंसर आया था 48 रूबल। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। अब यह वान्या कौन है? तो यह वान्या गृह स्वामी की बेटी है। जूलिया को 2 बच्चे पढ़ाने के पैसे दिए जाते थे। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था। अब यह 4 प्लस यह 3, अगर हम इन दोनों को भी 48 में से माइनस कर देते हैं तो बचते हैं 41 रुपीस। और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नगे। अब यह नगे क्या होता है? नगे इस शब्द का अर्थ होता है कि वह दिन जिस दिन आपने काम नहीं किया हो। तो गृह स्वामी के हिसाब से जूलिया ने 19 दिन काम ही नहीं किया। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है। रुआसी होना अर्थात रोने को आना, रोते स्वर में। जी हाँ। जी हाँ का मतलब है आप जो बोल रहे हो वह सब ठीक है, आप सब बराबर ही बोल रहे हो। गृह स्वामी,
डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। बदा है अर्थात लिखा है, तो मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रुबल ही काटूंगा। अर्थात तोड़ी हुई चीजें महंगी थी, मेरा नुकसान हुआ, मैं आपका नुकसान होने नहीं दूंगा, सिर्फ 2 रुबल ही काटूंगा, सिर्फ 2 रुबल। अब 41 में से 2 रुबल माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 39। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुबल उसके गए। 39 में से माइनस करते हैं 10 तो आंसर आता है 29 रुबल। अर्थात गृह स्वामी के हिसाब से जूलिया को अब सिर्फ 29 रुबल ही मिलेंगे। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूं। गृह स्वामी ने कहा, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। यह लाइन एक तरह का हिंट है। जूलिया का काम है बच्चे की देखभाल करना, बच्चे को पढ़ाना, ना कि घर की देखभाल करना, नौकरानी को देखते बैठना। यह जूलिया का काम नहीं है। नेक्स्ट लाइन, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रुबल और कट गए। गृह स्वामी कितना पैसा देने वाला था? 29। तो उस 29 में से हमें और 5 माइनस करने होंगे, तो हमारा आंसर आएगा 24 रुबल। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे। अब उस 24 में से हमें और 10 रुबल माइनस करने होंगे, तो आंसर आएगा 14 रुबल। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। जूलिया कुछ बोलना तो चाह रही है, परंतु बोल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि जूलिया एक तरह से नौकरानी ही है, सेविका है, और गृह स्वामी घर का मालिक है। शायद जूलिया के अंदर डर है। जूलिया को कहना है कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, परंतु जूलिया यह बात बोल ही नहीं पा रही है। गृह स्वामी ने कहा, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। यह है नौकरों की दुर्दशा। अगर आवाज उठाएगा तो शायद अपनी जॉब खो बैठेगा। गृह स्वामी ने
कड़े स्वर में कहा। दिए होंगे नहीं, दिए है, ठीक है। घटाओ 27 41 में से हमने घटाए थे, हमारा आंसर आया था 14। बचे 14, 14 अर्थात 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना। जूलिया आंसू पीती हुई, आंसू पीना अर्थात मन ही मन दुखी होना। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अब हमें करना क्या है, तो हमें पता है अब तक गृहस्वामी उसके पैसे काट ही रहा है, तो उस 14 में से भी अब हमें 3 माइनस करने होंगे। तो 14 में से 3 गए, आंसर आया 11 रूबल। याद रखना, जूलिया के हिसाब से उसे 45 रुपीस या 45 रूबल मिलने चाहिए थे। अभी उसने बताया कि उसे 45 में से 3 रूबल मिले थे, तो उस 3 रूबल को अगर हम माइनस करें तो जूलिया को 82 रूबल मिलने चाहिए, परंतु गृहस्वामी उसे कितने रूबल दे रहा है, सिर्फ 11 रूबल, अर्थात 82 रूबल में से या 82 रुपीस में से सिर्फ 11 रुपीस जूलिया को दिए जाएंगे। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, आसमान से गिरना अर्थात आश्चर्यचकित होना। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। याद रखना, जूलिया ने 2 महीने में सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ही ली है और उस 3 दिन की छुट्टी के लिए उसे 3 रूबल, यानी अब तक जूलिया को सिर्फ 3 रूबल ही मिले हैं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। याद रखना, जूलिया कोई अमीर नहीं है, गरीब लोग ही अमीरों के घर में काम करने जाते हैं। जूलिया ने जब 2 महीने काम किए थे तो उसके बने थे 85 रूबल। उस 85 रूबल में से उसे 3 रूबल पहले ही दे दिए गए थे, जो अब उसके बचे थे 82 रूबल, परंतु 82 रूबल में से उसे सिर्फ 11 रूबल ही दिया जा रहा है। अगर जूलिया की जगह पर हम होते तो हमें तो बहुत गुस्सा आता। हम गृहस्वामी से ढेरों सवाल पूछते। पहले तो हमारा सवाल यही होता कि 2 बच्चे को पढ़ाना था, मान लेते हैं एक बच्चा बीमार था, परंतु एक बच्चे को तो पढ़ाया ही था। जब दांत में दर्द था तो दोपहर तक काम किया था, दोपहर के बाद छुट्टी मिली थी, तो दोपहर तक तो आधे पैसे ऐसे भी बनते हैं। और एक सवाल बन सकता था कि नौकरानी मारिया ने बच्चे के जूते चुराए। जूलिया का काम है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना। अब मारिया जूते चुराती है तो जूलिया को बच्चे संभालने के लिए रखा गया है,
ना कि घर संभालने के लिए। तो यहाँ पर जूलिया सवाल पूछ सकती है। इसी तरह से ढेरों सवाल जूलिया पूछ सकती थी, परंतु जूलिया ने नहीं पूछा। उसे उसके मेहनत के पूरे पैसे तक नहीं मिले। अगर हम होते सवाल पूछते, परंतु जूलिया ने गृह स्वामी को धन्यवाद कहा। क्यों? गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। अब गृह स्वामी क्यों गुस्सा हो गया? उसे तो खुश होना चाहिए था, परंतु वह गुस्सा हो गया। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। हमारे भी मन में यही सवाल है, जूलिया धन्यवाद क्यों बोल रही है, जबकि उसे अपने पैसे मांगने चाहिए थे, उसे सवाल पूछना चाहिए था, परंतु वह फिर भी धन्यवाद बोल रही है। जूलिया ने कहा, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तूतलाने लगता है, अर्थात गृह स्वामी का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। हमारे भी मन में यही शंका थी कि वो धन्यवाद क्यों बोल रही थी, स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि नौकरों की मेहनत का कोई महत्व नहीं होता। जूलिया ने इसके पहले जहां जहां काम किया उन्होंने जूलिया को किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं दिया था, और गृह स्वामी उसे कुछ तो दे रहा था, इसीलिए जूलिया ने उसे धन्यवाद दिया। गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर का अर्थ होता है कष्ट पहुंचाने वाला। तो गृह स्वामी ने इस तरह का कष्ट पहुंचाने वाला मजाक किया तो क्यों किया? नेक्स्ट लाइन, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। अर्थात गृह स्वामी ने यह मजाक क्यों किया? क्योंकि गृह स्वामी जूलिया को सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकालकर। यह है तुम्हारे 80 रूबल। 80 रूबल अर्थात एक महीने के 40 रूबल, तो 2 महीने के हुए 80 रूबल। जूलिया ने और ऊपर 5 दिन काम किया था। ऐसा नहीं है कि जूलिया को काम से निकाला जा रहा है। पाठ के शुरुआत में ही गृह स्वामी ने कहा था कि तुम्हारे पैसे नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अर्थात 2 महीने हो गए थे, परंतु जूलिया ने अब तक गृह स्वामी से पैसे तक नहीं मांगे थे। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए, भला अर्थात अच्छा कहलाने के लिए या नेक कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा अर्थात मूर्ख और डरपोक बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? हमें बताया जाता है कि भले इंसान आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, सब ठीक है, परंतु जब कोई तुम्हारा हक छीन रहा है तब चुप रहना ठीक नहीं है। बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अर्थात इस्तेमाल करने वाले बहुत मिलेंगे। एक तरह से जूलिया फ्री की नौकर ही थी, तो फ्री की नौकर कौन नहीं चाहेगा? नेक्स्ट लाइन, अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अगर तुम नहीं लड़ोगी तो तुम नहीं बचोगी और तुम्हारे ऊपर जाने से किसी को दुख भी नहीं होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अर्थात इस संसार में मूर्ख, डरपोक और विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसानों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस चैप्टर में से मिलने वाली सीख को हमेशा याद रखना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।